अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। और आप ये खर्राटों की आवाज़ को इग्नोर कीजिए क्योंकि ये मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और मजबूरी है कि उसी कमरे में ही मैं रिएक्शन वीडियोस बना रही हूँ। और वीडियोस दिन को बनती नहीं है क्योंकि दिन को एक तो मसरूफ़ियत होती है काम की, घर की, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है तो दिन को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अब भी रात के तकरीबन 3 बजे हैं और मैं ये वो वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए खर्राटों की आवाज़ को इग्नोर कीजिए। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो मैं हैरान होती हूँ कि किस तरह से लोग एक दिन में 4-4 रिएक्शन डाल लेते हैं। मेरी बहनें अक्सर नाराज़ होती हैं कि मैं वीडियो बहुत देर से अपलोड करती हूँ, तो मेरी बहनें क्या करें, मजबूरी है कि आजकल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। अभी काफ़ी दिन बाद मैंने सोचा चलो एक रिएक्शन वीडियो बना ही ली जाए। मैं हैरान हूँ उन लोगों पे जो फ़जर के टाइम भी वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं, फिर 11 बजे, फिर 12 बजे और 1-1 घंटे बाद रिएक्शन आता है। तो मैं हैरान होती हूँ उन लोगों को देख के कि ये इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं, इतनी मसरूफ़ियत में से, घर के कामों में से किस तरह से, क्या जादू की छड़ी है उनके पास कि बंदे को पूछना चाहिए कि ये किस तरह से आप रिएक्शन बना लेते हैं। खैर, मैं दाद देना चाहूँगी उन बहनों को जो कि इस तरह से रिएक्शन बनाती हैं। तो ये बात करते हैं बिग यूट्यूबर, जो कि आपको पता ही है कि कौन है, कंट्रोवर्सी की मलका, हाँ जी, बड़ी बाजी। तो आजकल उनके बहुत चर्चे हो रहे हैं। उम्र पे जब गई थी, खैर मैंने कोई बात नहीं की क्योंकि ये मैं इस टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन अब जो दिखा रही हैं, कल की मैंने वीडियो देखी कि जी आज जो है अपने पापा की वजह से बीमार हो गई है। तो मैं हैरान हुई, वो छोटा सा बच्चा जो कि इब्राहिम है, कौसर का बेटा, इतने बच्चे तो बीमार हों तो समझ में आता है कि उनको बाप ना नज़र आए, वो उदास हो जाते हैं। लेकिन वो 3 महीने से बच्चा गाँव में पड़ा है। तो एक दिन के लिए बिग यूट्यूबर का हस्बैंड गाँव में गया है और पीछे से इसने हमेशा की तरह वाह वेला मचाना शुरू कर दिया है और अब बहनों से सिंपैथी लेने, वही कार्ड जो वो खेलती है कि सिंपैथी कार्ड, कि भाई पीछे से वाह वेला मचा देना। आपने देखी होंगी पुरानी वीडियो जिसमें वो आयत को रुला के और फिर कहती थी कि ये जा रहे हैं मेरे हस्बैंड सेकंड वाइफ के पास, और फिर ये मेरी बेटी रो रही है, और वो फिर लोग जो गालियाँ देते थे उसे, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब भी वही थोड़े थोड़े अरसे बाद जब बिग यूट्यूबर के जो व्यूज़ हैं वो डाउन होना शुरू होते हैं तो इन्हीं कामों में लग जाती हैं, क्योंकि इनका चैनल जो है वो कंट्रोवर्सी की वजह से चलता है। आपको याद होगा कि ये मेकअप वगैरह की वीडियोस अपलोड करती थी जो कि इतना नहीं चलती थी। लेकिन जब माई सेकंड वाइफ का टाइटल आया, माई हस्बैंड सेकंड लव मैरिज का जो टाइटल चला है ना, तो उसने तो इनके चैनल को मिलियन में पहुंचा दिया था। फिर लेकिन हर कंट्रोवर्सी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी ही होती है। तो इनके भी अब व्यूज़ गिर गए हैं बिल्कुल ही। मिलियन में सब्सक्राइबर हैं लेकिन आप व्यूज़ देखें कितने हैं। तो इसलिए ये थोड़े थोड़े अरसे बाद खुद ही कंट्रोवर्सी क्रिएट करती हैं और लोगों को भी अपने पीछे लगा के, अपने सपोर्टर्स जो हैं इनकी, उनको भी अपने पीछे लगा के, और ये कंट्रोवर्सी को हवा देती हैं। कोई ना कोई बात अपनी वीडियो में ऐसी कहती हैं कि जिनको ये लोग हेटर बोलते हैं कि उनको बोलना ही पड़ता है। कभी कोई इस्लाम के बारे में, अब पिछले दिनों कुरान पाक जो रखा हुआ था, इन्होंने बिल्ली भी वहीं घूम रही थी और किस तरह से बेअदबी हो रही थी। तो इस पे अब आवाज़ उठाना हम सब का फ़र्ज़ है, जो भी रिएक्शन चैनल है। ये खैर है हेटर सपोर्टर ये इन्होंने बनाए हैं, हर कोई किसी ना किसी का हेटर तो है। अगर ये कहते हैं कि हम सपोर्टर हैं तो ये बिल्कुल, ये बिग यूट्यूबर के तो सपोर्टर हैं लेकिन किसी के तो हेटर ये भी हैं ना। आप देखें कि ये नैनो को किस कदर ज़लील करते हैं, किस कदर उसके किरदार कशी करते हैं, तब इनको ख़्याल नहीं आता कि वो भी तो औरत ही है, चाहे जैसी भी है। अगर ये कहते हैं कि पर्दे डालो पर्दे डालो, तो पर्दा तो नैना पे भी बनता है कि पर्दा नैना पे भी डालें। जिस तरह से ये बाकी बड़ी यूट्यूबर की बातों पे कहती हैं, तो अगर ये उनकी, ये बड़ी यूट्यूबर की ये सपोर्टर हैं, तो दूसरों के तो हेटर हैं, सलमा की हेटर हैं और नैनो की हेटर है, तो ये भी तो हेटर हैं ना। तो ये भाग भाग के कहते हैं कि भाई हम तो
سپورٹر ہیں، یہ ہیٹروں نے یہ کر دیا، ہیٹروں نے یہ کر دیا۔ ہیٹر جو ہیں وہ پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا، ان کی کوئی بھی عقل سے بالا تر باتیں ہوتی ہیں جو سپورٹر ہیں، اور ان کو یہ ڈبونے میں ان کا ہی ہاتھ ہے کہ وہ خود بھی مانتی ہیں کہ میرے جو سپورٹر ہیں وہی میرے چینل کا بیڑا غرق کرنے کے لیے ان کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ کوئی اچھا مشورہ دینا نہیں ہے، ہر غلط بات میں انہوں نے واہ 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 شاباشی دینی ہے، اور یہ سمجھانے کے بجائے ہیٹر جو ہیں نا، جن کو یہ لوگ ہیٹر بولتے ہیں، اصل میں وہ ریئیکشنسٹ ہیں، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو وہ آگے لے کے آتی ہیں، اور ان کی جو بگ یوٹیوبر ہیں، یعنی کہ جو چھوٹی بازی ہیں، وہ بھی اس سے ایگری کرتی ہیں کہ میں جن کو ہیٹر بولتے ہیں، میں ان کی کئی ویڈیوز سے کچھ سیکھتی ہوں۔ آپ دیکھیں، اگر آپ بچوں کی پڑھائی کے بارے میں بات کریں گے تو وہ دوسرے دن ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ایسا اشارہ ضرور دے گی جس سے وہ یہ سمجھانا چاہتی ہے بگ یوٹیوبر کہ بھئی میرے بچے جا رہے ہیں اسکول، لیکن یہ تو پتہ ہی ہے سب کو، ہمیں پتہ ہی ہے، ہم تو سا دنیا سے الگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے بچے کوئی اسکول نہیں جاتے، کہیں بھی پڑھنے چھڑنے کا تو ان کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی اشارہ میں بات کر جاتی ہیں۔ اگر کوئی ان کے یہ کہے کہ ان کے بچے روزہ نہیں رکھتے تو دوسرے دن یہ لازمی کوئی نہ کوئی اشارہ اپنا دیں گی کہ چاہیے میرے بچے جاتے ہیں اسکول، پڑھنے جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ہیٹرز جن کو یہ لوگ بولتے ہیں، ان کے چینل بہت شوق سے واچ کرتی ہیں، اور لائیوز بھی دیکھتی ہیں سب کی۔ لائیوز وغیرہ میں تو کرتی نہیں، اور نہ ہی میں جاتی ضرور ہوں، میں سنتی ہوں، لیکن میں خود کبھی نہیں گئی، کیونکہ بعد میں پھر دوستیاں ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں دنگے فساد، ایک دوسرے پہ الزام تراشی، اور اس طرح سے کردار کسی ایک دوسرے کی کرنا، تو یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اس لیے میں ذرا الگ سے چلتی ہوئی لائیو میں دیکھتی ہوں، جو بھی ریئیکشنسٹ ہیں ان کی لائیوز میں سنتی ہوں، لیکن میں الگ ہی اپنا کام کرنا چاہتی ہوں۔ تو بھئی آج کل تو رمضان چل رہا ہے، تو اس لیے ویڈیو ذرا کم بنا رہی ہوں، لیکن انشاءاللہ رمضان کے بعد اچھی طرح سے ویڈیوز بھی، کیونکہ آج کل میں ویڈیو بھی کسی کی واچ نہیں کر رہی، کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا۔ بگ یوٹیوبر کی ویڈیو بھی آتے جاتے بس ایسے پوائنٹ کوئی نوٹ کرنے کے لیے، یا ایسے بس آتے جاتے دیکھ لیتی ہوں، لیکن جو ایک ریئیکشنسٹ دیکھتے ہیں نا باریک بینی سے، ویسے میں دیکھ نہیں پا رہی، کیونکہ آج کل اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو جی اس کے ساتھ ہی اپنی بہن کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔